जहाँ एक बुजुर्ग आदमी अपनी छोटी सी नाव में बैठकर आराम से मछली पकड़ रहा होता है। तभी अचानक उसके हुक में बड़ी मछली फंस जाती है और खुशी के मारे वो पूरी तरह संतुलन खो बैठता है। उसी समय उसकी हाथ से शराब की बोतल झील में गिर जाती है और यह बोतल पानी में जाकर किसी चट्टान से टकराती है, जिससे झील के तल में एक भूकंप जैसा झटका आता है और झील के बीचों बीच एक विशाल भंवर बन जाता है। इस भंवर को देखकर बुजुर्ग बहुत घबरा जाता है और वो अपनी नाव का इंजन चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन जाम हो चुका होता है और वो नाव एक जगह स्थिर होकर हिलती रहती है। वहीं झील की तलहटी में भूकंप की वजह से छिपी हुई दरार खुल जाती है और वहां से हजारों अजीब और खतरनाक पिरान्हा बाहर निकलते हैं। ये पिरान्हा इतने खतरनाक हैं कि वे किसी भी जीव को देखते ही हमला कर देते हैं। बुजुर्ग आदमी अचानक संतुलन खोकर पानी में गिर जाता है और जैसे ही वो पानी में आता है, पिरान्हा उस पर हमला कर देते हैं। उसका शरीर लगातार काटा जाता है और कुछ ही पल में झील का पानी लाल हो जाता है। जब पिरान्हा संतुष्ट होते हैं और थोड़ा पीछे हटते हैं, तब जाकर झील पर थोड़ी स्थिरता आती है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत होती है। अगले दिन पुलिस को बुजुर्ग की गुमशुदगी की सूचना मिलती है और तलाशी के दौरान उनकी छोटी नाव मिलती है। थोड़ी देर बाद शव भी बरामद होता है, जिसे देखकर सभी अधिकारी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि शरीर की त्वचा गायब थी लेकिन हड्डियां सुरक्षित थी। यह देखकर पुलिस को शक होता है कि ये मौत हाल ही के भूकंप से जुड़ी हो सकती है। इसके बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन एक भूवैज्ञानिक टीम को बुलाते हैं ताकि झील के तल की जांच की जा सके। जांच में पता चलता है कि झील के नीचे एक और प्राचीन झील छिपी हुई थी, जो भूकंप के कारण अब सामने आ गई थी। ये जानकारी पाते ही दो गोताखोरों को उस क्षेत्र में भेजा जाता है। दोनों 300 फीट नीचे जाते हैं और उन्हें एक संकरी घुमावदार सुरंग दिखाई देती है। सुरंग इतनी तंग है कि एक समय में सिर्फ एक व्यक्ति ही पार कर सकता है। जैसे ही एक गोताखोर सुरंग में जाता है, उसका संपर्क ऊपर से टूट जाता है और वह सीधे पिरान्हा के पुराने बसेरे में पहुंच चुका होता है। जिज्ञासा में वह वहां के अंडों को छू लेता है। उसी समय उसे महसूस होता है कि उसके आसपास एक अजीब और घातक खतरा मंडरा रहा है। वह अपनी सुरक्षा रेखा का टूटना और साथी की चीखें सुनकर समझ जाता है कि वह जीवन और मौत के बीच खड़ा है। उसी समय एक महिला साथी भी सुरंग में जाती है, लेकिन वह देर से पहुंचती है और देखती है कि उसका साथी पूरी तरह पिरान्हा के हमले में फंस चुका है। वह तुरंत ऊपर को सूचित करती है और विशेषज्ञ तुरंत तैयार होकर पानी में कूदते हैं, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर होती है। पिरान्हा महिला पर हमला करने लगते हैं और वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है, लेकिन विशेषज्ञ समय पर पहुंचकर उसे सुरक्षित बाहर निकालते हैं। महिला बच जाती है और साथ में एक छोटा पिरान्हा भी पकड़ में आता है। दोनों तुरंत जीव वैज्ञानिक के पास जाते हैं। पानी में पकड़ा गया पिरान्हा लगभग 16 किलो का था। वैज्ञानिक देखकर चौंक जाता है, क्योंकि इस प्रजाति को लगभग 2 लाख साल पहले विलुप्त माना जाता था। वह पुराने जीवाश्म के साथ तुलना करता है और पुष्टि करता है कि पिरान्हा अब भी जीवित हैं और संभवतः किसी कारणवश उन्हें इस गुप्त झील में कैद किया गया था। उनके शरीर पर जो निशान थे, उससे पता चलता है कि ये पिरान्हा समूह में शिकार करते हैं। पहले थोड़ी रक्तस्राव होती है, जिससे दूसरे पिरान्हा आकर्षित होते हैं और यह पूरी तरह एक संगठित हमला होता है। उधर इस झील के पास एक छोटा शहर है, जहाँ हाल ही में स्विमिंग पूल पार्टी हुई थी और लगभग 90% लोग उसी क्षेत्र में इकट्ठा हैं। महिला तुरंत अपने परिवार को फोन करती है और बच्चों को सुरक्षित रखने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे बिना अनुमति के नाव लेकर पानी में चले जाते हैं। हजारों लोग पानी में खेल रहे हैं और इस दौरान पिरान्हा धीरे धीरे उन्हें घेरने लगते हैं। कुछ लोग भागकर मंच पर चढ़ते हैं, लेकिन मंच का एक हिस्सा टूट जाता है और लोग पानी में गिरते हैं। स्थिति और भी भयावह हो जाती है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और कुछ की जान भी जोखिम में पड़ जाती है। पुलिस और विशेषज्ञ मोटर बोट लेकर राहत अभियान शुरू करते हैं और लोगों को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाते हैं, लेकिन स्थिति अभी भी नियंत्रण से बाहर है। एक